प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में तक हम नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 45 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज पद्य संख्या 46 से 50 तक का अध्ययन करेंगे। 46वां पद्य। निरंतर हमने पिछले व्याख्यान तक जाना कि राजा नल की दमयंती के प्रति आसक्ति का वर्णन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज अनेन भैमिं घटयिष्यतस्तथा विधेर्वन्ध्येच्छतया व्यलासित तत् अभेदी तत्तादृक् यदस्य पौष्पैरपि धैर्यकंचुकम्। अन्वय करेंगे। सबसे पहले अस्य तत्तादृक् धैर्यकंचुकं पौष्पैः अपि अनङ्गमार्गणैः यत् अभेदी तत् अनेन भैमिं घटयिष्यतः विधेः अबन्ध्येच्छतया तथा व्यलासी। पदों के अनुसार ये अर्थ करेंगे। अस्य यानी इस दमयंती के सौंदर्य पर जो आकृष्ट हैं वो, यानी अस्य कस्य नलस्य, यानी इस राजा नल के, तत् उस प्रसिद्ध, तादृक् वैसे, यानी इस नल के उस प्रसिद्ध वैसे अर्थात उस प्रकार के दुर्भेद्य, धैर्य कंचुकम, धैर्य रूपी, कंचुक कहते कवच को, धैर्य रूपी कवच को, पुष्पैहि अपि, पुष्पों से बने हुए भी, अनंग मार्गणैहि, अंग रहित कामदेव के बाणों ने, यत अभेदी जो छिन्न भिन्न कर दिया, तत् वह, अनेन इस नल के साथ, भैमिम भैमी को यानी दमयंती को, घटयिष्यतः मिलाने वाले, विधेः ब्रह्मा जी के, अबन्ध्येच्छतया अमोघ संकल्प, अबंध्य जो संकल्प है यानी कभी निष्फल न होने वाली जो इच्छा है, उसके होने से ही, तथा वैसा, व्यलासी संभव हो सका, यानी असंभव कार्य भी विधि की इच्छा से ही संपन्न होते हैं, ये बताया गया। यानी ब्रह्मा की अमोघ इच्छा के परिणाम स्वरूप ही ये सब कुछ संभव हो सका है। एक बार पुनः, इस दमयंती अस्य तत्तादृक् धैर्य कंचुकम पुष्पैहि अपि, इस नल के उस प्रसिद्ध धैर्य रूपी कवच को फूलों से बने हुए भी, अनंग मार्गणैहि यत् अभेदी, अंग रहित कामदेव के बाणों ने जो छिन्न भिन्न कर दिया, तत् अनेन भैमिं घटयिष्यते, वह इस नल के साथ भैमी को मिलाने वाले, विधेः ब्रह्मा जी के, अबन्ध्येच्छतया तथा विलासी, अमोघ संकल्प के होने से ही वैसा संभव हो सका। और संस्कृत साहित्य में जो रतिपति हैं, कामदेव के रूप में इसकी कल्पना की गई है। और ये स्वयं अनंग हैं, क्योंकि शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया था। और जो कामदेव हैं, इनका धनुष पुष्प निर्मित है, जिस पर भृंगावली की मोरवी चढ़ी हुई है, और उसके पास केवल 5 ही बाण हैं, जिससे वो समस्त संसार पर विजय पाते हैं। तो यहाँ पर इस पद्य में ये बताया गया है कि जो विधि की इच्छा है, यानी असंभव कार्य भी विधि की इच्छा से संपन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की अमोघ इच्छा के परिणाम स्वरूप ये सब कुछ संभव हो सका है।
अग्रिम पद्य। किमन्यद् अद्यापि यदस्त्रतापितः पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो स्मरं तनुच्छायतया तदात्मनः शशाकशङ्के स न लङ्घितुं नलः। इसका अन्वय करेंगे सबसे पहले हम। किम अन्यत् अहो यदस्त्रतापितः पितामहः अद्य अपि वारिजम् आश्रयति तं स्मरं स नलः आत्मनः तनुच्छायतया लङ्घितुं न शशाक इति शंके। किम अन्यत् अहो, और क्या कहें। अहो आश्चर्य है। किम अन्यत्, और क्या कहें। अहो आश्चर्य है। यदस्त्रतापितः है, जिसके अस्त्रों से संतापित हुए। पितामह, पितामह यानी परम वृद्ध ब्रह्मा। अद्य अपि, आज भी। वारिजम, वारिज कहते हैं, वारिजम आश्रयति यानी वारी यानी जल, और वारिज यानी जो जल में उत्पन्न होता है, अर्थात कमल का आश्रय लेते हैं, कमल पर विराजमान होते हैं। तम स्मरम, उस कामदेव को। स नलः है, उस कामदेव को वह नल। आत्मनः तनुच्छायतया, अपनी शरीर की छाया होने के कारण, या फिर अपनी विरह व्यथा से स्वल्प या कहीं शिथिल कांति होने के कारण अपने से काम की। लंघितुम न शशाक, अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं हुआ। इति शंके, इस प्रकार से आशंका है। यानी कहने का तात्पर्य कि इसमें कहा गया है कि अरे और क्या कहें, आश्चर्य है कि जिसके अस्त्रों से संतापित हुए, यानी किसके अस्त्रों से, कामदेव के अस्त्रों से संतापित हुए जो पितामह ब्रह्मा जी हैं, वो आज भी जल में, शीतल जल में कमल पर विराजमान हो रहे हैं। और उस अत्यंत उद्दंड कामदेव को, जो त्रिभुवन जयी नल है, अपनी शरीर की छाया होने के कारण से, अपनी विरह व्यथा से स्वल्प थोड़ा सा भी शिथिल कांति होने के कारण, या अपने काम की लघु और छाया मात्र होने के कारण ही संभवतः अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं हुए। यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा जो नल हैं वो त्रिभुवन जयी हैं और फिर भी अंगरहित काम को जीत नहीं सके, तो ऐसा क्यों हुआ। तो कहा गया है कि नल ने अपने शरीर की छाया के समान छाया होने से, कहने का तात्पर्य है कि रूप साम्य होने से उसे परास्त नहीं किया। और भी अनेक कारण हो सकते हैं, और जिसमें अपने शरीर की ही छाया है उसे क्यों परास्त किया जाए, इसलिए परास्त नहीं किया। और जो अपने शरीर की छाया है उसे परास्त कैसे किया जा सकता है, अर्थात परास्त नहीं किया। और लघु और छाया मात्र शरीर वाला अनंग है, इसलिए भी परास्त नहीं किया, क्योंकि वीर अपने से छोटे पर पराक्रम कभी नहीं दिखाते, क्योंकि कहा जाता है महान महत्स्वेव करोति विक्रमम। तो इस यहाँ बताया गया कि कामदेव ने बहुत अपराध भी किए हैं, कि जो पितामह हैं, जो परम वृद्ध हैं और पिता के भी पिता हैं यानी पितामह हैं, ऐसे परम पूज्य को भी अपने बाणों से संतापित करके कर दिया है जिस कामदेव ने। तो वो ब्रह्मा जी भी उस कष्ट के कारण से संभवतः मानव कमल पर वास करने लगे हैं, तो निश्चय ही वह क्षम्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी तनुच्छायता के कारण से उसे छोड़ देना पड़ता है, यानी ये तो विवशता ही है। और भी एक भाव यहाँ पर व्यक्त हो रहा है इस पद्य में, कि जिस काम के प्रभाव से पीड़ित हो जाने पर परम वृद्ध ब्रह्मा जी को भी ताप शमन के लिए कमल के शीतलता में शरण लेनी पड़ती है। तो आज बहुत लंबा टाइम बीत जाने के पश्चात भी भला उस काम के प्रभाव से युवक जो राजा नल है वो प्रभावित क्यों नहीं हो, यानी वो भी प्रभावित ही
हैं। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि राजा नल दमयंती के प्रति आसक्त हैं, यानी कामदेव के प्रभाव में राजा नल भी आ गए हैं। अगला पद्य। उरो भुआ कुंभयुगेन जृंभितं नवोपहारेण वयस्कृतेन किं त्रपासरिद्दुर्गमपि प्रतीर्य सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेशयत्। अन्वय करेंगे। किं वयस्कृतेन नवोपहारेण उरो भुआ कुंभयुगेन जृंभितं यत् सा तन्वी त्रपासरिद् दुर्गमम् अपि प्रतीर्य नलस्य हृदयं विवेश। किम क्या, वयस्कृतेन, वयः कृतेन यानी युवावस्था के द्वारा दिए गए, नवोपहारेण नए उपहार स्वरूप, उरो भुआ उरोज रूपी, कुंभ युगेन दो कुंभों के द्वारा जृंभितम संपादित कार्य हैं, अर्थात ये उसका ही प्रभाव है कि यत सा तन्वी की वह कृशकाय दमयंती त्रिपासरित दुर्गम अपि प्रतीर्य लज्जा रूपी त्रिपा कहते हैं लज्जा को, लज्जा रूपी नदी के दुर्गम अपि प्रतीर्य दुर्ग को भी तैर करके नलस्य हृदय विवेश नल के हृदय में प्रवेश पा लिया। कहने का तात्पर्य है कि दमयंती ने अपनी लज्जा को पार करके नल के हृदय में प्रवेश किया और नल ने भी अपनी लज्जा का परित्याग करके हृदय से दमयंती का ध्यान किया। कहने का तात्पर्य है एक दूसरे की दोनों के प्रति यहाँ पर आसक्ति का वर्णन किया गया है। अग्रिम पद्य। अपन्नुवानस्य जनाय यन्निजाम अधीरतामस्य कृतं मनोभुआ अबोधि तज्जागर दुख साक्षिणी निशा च शय्या च शशांक कोमला। अन्वय करेंगे सबसे पहले इसका। निजाम अधीरताम जनाय अपन्नुवानस्य अस्य मनोभुआ यत् कृतं तज्जागर दुख साक्षिणी शशांक कोमला निशा च शय्या च अबोधि। निजाम यानी अपनी, अधीरताम अधीरता, जनाए अधीरता यानी बेचैनी, अपनी बेचैनी को जनाए यानी लोगों से, अपन्नुवानस्य छिपाते हुए यानी दमयंती को हृदय में बसा लेने वाले, अस्य इस नल के, मनोभुआ यत् कृतम इस नल के मनोज कामदेव ने जो भी कुछ किया, तत् उस कर्म को, जागर दुख साक्षिणी जागरण के दुख को साक्षात रूप में देखने वाली, शशांक कोमला निशाच चंद्रमा के समान सुंदर रात्रि, सैया च अबोधि और चंद्रमा के समान सुंदर सैया अबोधि जानती थी। यानी ये दो ही साक्षी थी कि राजा नल दमयंती के प्रति आसक्त हैं, उसके दो ही साक्षी रूप थे। क्या क्या, यानी मदनोद जो काम से पीड़ित नल हैं उनको रात्रि में नींद नहीं आती थी, तो वह दमयंती का ध्यान करते हुए अनेक तरह से विलाप भी करते थे, किंतु लोगों से अपनी इस अधीरता को छिपाने के लिए वो सफल रहे। और जब उन्हें किसी ने नहीं देखा, केवल रात्रि और सैया ने ही देखा, जो स्वयं जड़ होने के कारण से उस स्थिति का वर्णन करने में असमर्थ हैं, तो फिर उसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि राजा नल के मदन यानी काम पीड़ित होने का किसी को भी पता नहीं है। क्यों? वो कौन जानते हैं? केवल चंद्रमा के समान सुंदर रात और सुंदर सैया, ये दोनों ही जानते हैं, क्योंकि रात्रि भर जगते रहने के ये दो ही साक्षी हो सकते हैं। तो अग्रिम पद्य। जो राजा नल हैं वो सभी तरह से सर्व सामर्थ्यवान हैं, तो अन्य सभी राजा भी उसके प्रभाव को स्वीकार तो करते ही हैं। तो ऐसी स्थिति में
वियोग में व्यथित होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि विदर्भराज भीम के पास दमयंती से विवाह करने का प्रस्ताव उन्हें भेज देना चाहिए, परंतु राजा नल ऐसा नहीं करते। तो उसका क्या कारण है, यहाँ दिया गया है। स्मरोपतप्तोऽपि भृशं न स प्रभुः विदर्भराजं तनयाम अयाचत त्यजन्तशूषर्म च मानिनो वरम त्यजन्ति न त्वेकमयाचित व्रतम। अन्वय करेंगे सबसे पहले। भृशं स्मरोपतप्तः अपि स प्रभुः विदर्भराजं तनयां न अयाचत मानिनः शर्म असून च वरम त्यजन्ति तु एकम अयाचित व्रतम न त्यजन्ति। स्मरोपतप्तो अपि भृशं स्मरोपतप्तः, भृशं यानी अत्यधिक, स्मरोपतप्तः स्मर कहते हैं काम से, अत्यंत काम से पीड़ित होने पर भी सह प्रभु वह सर्वसामर्थ्यवान विदर्भराजम, जो सर्वसामर्थ्यवान राजा ने विदर्भराजम तनयाम न अयाचत, विदर्भ प्रदेश के राजा भीम से तनयाम पुत्री को यानी पुत्री दमयंती को न अयाचत नहीं मांगा, यानी उसकी याचना नहीं की। क्यों? मानी ने शर्म, क्योंकि मानी लोग शर्म असून च वरम त्यजंती, सुख और असून यानी प्राणों को, वरम यानी भले ही, त्यजंती त्याग देते हों, सुखपूर्वक छोड़ देते हों, परंतु एकम अयाचित व्रतम न त्यजंती, लेकिन एक कभी भी न मांगने वाले व्रत को नहीं छोड़ते। यानी अयाचित वृत्ति होते हैं धैर्यशाली लोग, राजा लोग, तो वो अयाचित वृत्ति को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। उसी अयाचित वृत्ति का सहारा लेकर के राजा नल ने अभी तक दमयंती का हाथ विदर्भराज के राजा से नहीं मांगा है। तो यहाँ पर नल के लिए प्रभु शब्द का प्रयोग किया गया है, जो विषय के अनुरूप भी है, और इससे ये ध्वनित भी होता है कि जो नल के द्वारा भैमी की अयाचना, भैमी यानी दमयंती, अयाचना उसके असामर्थ्य के कारण से नहीं है, क्योंकि उसके स्वाभिमान या उसकी मनस्विता के कारण है, जो बाद में उत्तरार्ध में अर्थांतरन्यास का भी पोषक है। तो सामान्य उत्तरार्ध वर्णित सामान्य से पूर्वार्ध वर्णित विशेष के समर्थन होने के कारण से यहाँ पर अर्थांतरन्यास नामक अलंकार का प्रयोग हुआ है, जिसका लक्षण है सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यास है साधर्मे नेत्रेण वा। आज की व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।